जाएगी। फिलहाल जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का निगाहें हैं वो बंगाल चुनाव है और गुजरात चुनाव है। गुजरात से खबरें आ रही हैं कि 5 कारपोरेटर अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थाम लिए। फिलहाल जो है पहली बार गुजरात असदुद्दीन ओवैसी साहब जाएंगे, जिनका तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और साथ ही साथ वहां पर जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद औरंगाबाद के इम्तियाज़ जलील साहब और वारिस पठान दोबारा दौरा किए हैं और वहां पर जिस तरह से पार्टी मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ एक तो गठबंधन हो गया है और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला बहुत मजबूत आदमी है और ऐसे मजबूत आदमी के हाथ में बागडोर संभाल देना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, यकीनन वहाँ पर मजलिस का खाता खुलने वाला है और वहाँ पर इस बार नगर चुनाव से ही खाता खुलेंगे और नगर चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, चूँकि अहमदाबाद में 15 सीटों का उन्होंने ऐलान किया है अब तक और 15 सीटों में चुनाव लड़ने जा रही है। उनका सर्वे भी चल रहा है, लगातार कई दफ़ा मीडिया में खबरें भी आया है। लेकिन विधानसभा चुनाव बंगाल में है और बंगाल में इस वक्त जो है बिहार के इलेक्शन इंचार्ज माजिद हुसैन साहब वहां पर कूदे हैं। माजिद हुसैन साहब का कई दफ़ा दौरा हुआ है और कई जगह उन्होंने सभाएं की है, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है और कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन की भी बात चल रही है। इस तरह की बात आ रही है। अब बताते चलें कि माजिद हुसैन साहब कौन है। आज माजिद हुसैन साहब हैदराबाद के पूर्व मेयर हैं और वहाँ इस दफ़ा जो है नगर चुनाव में भी उन्होंने वहाँ से अपने उम्मीदवारी की जीत की है और साथ ही साथ बिहार में पहली दफ़ा उन्होंने इंचार्ज बना बिहार इलेक्शन का और उन्होंने बिहार इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शानदार कामयाबी दी। अब उसको देश के अब हर राज्यों में लेके जाते हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। इसी वजह से बंगाल के इलेक्शन इंचार्ज उन्हें बनाया गया है। हमको लग रहा है जहां तक कि बंगाल में भी अच्छा बेहतर रिजल्ट करने के फिराक में है, चूँकि उनका कई दफ़ा दौरा और लगातार दौरा कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब अचानक बंगाल गए थे और ख़ास तौर पर पीरजादा अब्बास साहब से मुलाकात हुई, वहाँ के मज़ार पर गए और साथ ही साथ जो है उसके बाद जो माजिद हुसैन साहब वहाँ पर अभी संभाल रहे हैं। माजिद हुसैन साहब कई पार्टियों का बात भी है और कार्यकर्ताओं के साथ भी मिलकर कई बैठक किए हैं। फिलहाल जो उन्होंने कहा है कि अब्बास सिद्दीकी साहब का एक पार्टी है जो ISF के नाम से जाने जाती है, अब उसी पर निर्भर करता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बंगाल चुनाव जो है अब अब्बास सिद्दीकी साहब ही तय करेंगे कि किस तरह से लड़ा जाए और कहाँ लड़ा जाए, कितनी सीटों में लड़ा जाए, इसी पर विचार चल रहा है। लेकिन इलेक्शन बहुत करीब है और ख़ासतौर पर जो है अभी बंगाल की राजनीतिक सभी लोगों की निगाहें हैं, चूँकि बंगाल में जिस तरह से जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एंट्री करने के बाद भूचाल सा आ गया है और वहाँ पर जो है एक तरफ जो है अब्बास सिद्दीकी साहब जो पहले ममता दीदी के समर्थन में थी और ममता को लेकर बहुत जान था, ममता को लेकर अब्बास सिद्दीकी को बहुत जान था, वो अपने 100 सीट पर खेल रहा था और ख़ास तौर पर बताते चले अब्बास सिद्दीकी साहब अब नाराज़ चल रहे हैं। अब वो उसे याद आया कि मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए ममता बनर्जी अब नज़रअंदाज कर रही है। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है अब यहाँ पर अपनी पार्टी और साथ ही साथ अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के वो बोल रहे हैं कि आने वाले चुनाव अगर लड़ा जाए तो 40 से 50 सीट बंगाल चुनाव हम लोग ले सकते हैं और ये 40 से 50 सीट जो लेंगे तो यहाँ पर यकीनन है कि सरकार बना, सहयोगी सरकार, भले ही ममता दीदी की सरकार हो लेकिन सहयोगी अगर सरकार बनते हैं तो कहीं न कहीं हमारी बात रह सकती है, विधानसभा में रह सकती है। और जो पिछड़े क्षेत्र हैं, खासतौर पर जो ममता दीदी समझती है कि हमको वोट देना उसे मजबूरी है, तो उसको जहन ये ख़त्म हो जाएगा कि हमको वोट देना एक मजबूरी नहीं है, अब एक विकल्प और तैयार हो रहा है जो इस तरह से उनके जहन में नहीं आएगा और जो विकास का काम है वहाँ पर हो सकता है। फिलहाल जो है इसी फेरंग में और असदुद्दीन ओवैसी साहब ये भी चाह रहे हैं कि हम न हमारे विधायक मंत्री बनेंगे, न CM बनेंगे, न PM बनेंगे, लेकिन जो हकूक़ की बात है, अब जैसे बिहार में ही अगर बिहार और RJD के साथ गठबंधन कर सरकार बनाती है, अब जीतन राम मांझी पहले BJP से अलग था, अब वो BJP में जा रहा है, लेकिन
असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम के मजलिस के विधायक कभी बीजेपी में जा ही नहीं सकते। वो सेकुलर पार्टी है और सेकुलर के नाम से लोग लेते हैं वोट, तो कहीं ना कहीं इनकी नुमाइंदगी यहाँ पर रहती है। ख़ासतौर पर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी की अगर नुमाइंदगी वहाँ पर होती है तो अच्छे सोच और विचार के लोग रहते हैं और बड़े मजबूत किस्म के लोग रहते हैं, तो यकीनन विकास होना ही है। और साथ ही साथ जो नुमाइंदगी मुसलमानों का और दलितों का वहाँ होना चाहिए, जहाँ कानून बनता है, तो ऐसे में जगह मिलनी चाहिए। वैसे भी जो है जितनी % हमारी आबादी के हिसाब से वहाँ पर लोग होना चाहिए उतना है नहीं। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रयास कर रहे हैं तो ये सराहनीय है। अब इम्तियाज़ जलील साहब कह रहे थे कि महाराष्ट्र में मुसलमान जो है विधायक बहुत कम, तो पहली दफ़ा जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहाँ पर भी जो मुसलमान विधायक चुने, तो वहाँ पर अब मुसलमानों की और दलितों की नुमाइंदगी हो रहा है। तो ये चाह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है किसी चीज़ के मोहताज नहीं है और ख़ास तौर पर जो है जो मीडिया दिखाती है उस पर नहीं जाना है। ख़ास तौर पर उनके जो कामों को देखना है, चूँकि उन्होंने जो हैदराबाद में इतने दिनों से पार्टी को मजबूत किया है और ख़ास तौर पर हैदराबाद में हर वो चीज़ कर रहे हैं, इसलिए लगातार लोग उन्हें चुनते हैं। उनके वालिद साहब को चुनते हैं, उनके छोटे भाई को चुनते हैं, उनकी पार्टी को लगातार चुनते हैं। यहाँ तक कि कारपोरेटर के जो चुनाव हुए नगर चुनाव में उनको भी लगातार चुनते हैं। तो कोई तो बात तो होगी, तो इसीलिए वहाँ के लोग चुनते हैं। आखिर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कौन सा जादू हैदराबाद में चलाया है तो लोग बार बार चुनते हैं। सवाल ये बनता है कि हैदराबाद में शिक्षा और तालीमी मैदान में खासतौर पर उनके भाई जो काम किए हैं वो सराहनीय है। जो एक विधायक वहाँ पर जो किए हैं वो देश में मॉडल बनना चाहिए। और ख़ास तौर पर ये भी देखा, लॉकडाउन में भी देखा गया कि किस तरह से, और ख़ास तौर पर लोग व्यवहार के रूप में अगर देखा जाए तो ना वो जात देखते हैं, ना हिंदू देखते हैं, ना मुस्लिम। कहते हैं कि दारुस्सलाम में सब मजहब के लोग आते हैं, जो भी लोग अपने मसाइल को लेके आते हैं उनका मसाइल हल किया जाता है। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब देश के रोल मॉडल बन चुका है और साथ ही साथ भले ही विपक्ष और अलग अलग मीडिया उसे भले ही इल्ज़ाम लगाता हो, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। खबरें ये भी आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है गुजरात दौरे पर जाएंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़ और इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीट इस बार आया, खासतौर पर सीमांचल से। चूँकि सीमांचल से बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि सीमांचल में मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र है, इसीलिए वहाँ पर 5 सीट आया है उन्हें। लेकिन बिहार से बाहर पहली बार इस बार पार्टी पहुंचा और पहली दफ़ा उन्हें रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है आने वाले दिनों में चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, बिहार से बाहर जिस तरह से अब बिहार यानी सीमांचल से बाहर जिस तरह से पार्टी अब मजबूत दिख रहा है, यकीनन है कि और भी सीट यहाँ पर आएंगे। जिस तरह से आज अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 15 सीट या 20 सीट आ जाते तो यकीनन था कि वो भाजपा को भी रोकती, साथ ही साथ वो गठबंधन की सरकार खुद तय कर देंगे। फिलहाल जो है